नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज बेटा हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 2। और आपसे वादा किया था बेटा कि एक्सरसाइज 2.2 की हम 2 क्लासेज लेंगे और उस वादे को पूरा करने के लिए हम आज आ चुके हैं फिर से। और आज हम इस एक्सरसाइज 2.2 की 2 पार्ट करेंगे और पूरी की पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलते हैं फिर बिना देरी क्लास की। और बेटा तो जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है बेटा पॉलिनॉमियल चैप्टर की, उसमें हमने फर्स्ट क्लास में 2 पार्ट कर लिए थे और आज हम 2 पार्ट करेंगे और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। तो चलते हैं फिर थर्ड सम की। और बेटा जो थर्ड पार्ट दिया हुआ आपको, इसमें क्या करना है? वेरीफाई करना है फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जे वैल्यू दी हुई है आपके पास और जे वैल्यू हम पुट करेंगे। यदि आपका आंसर 0 आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल होगी, और यदि वो आंसर 0 नहीं आता तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? जे जो वैल्यू दी हुई है ना, जो एक्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है सभी सम में, जे हम वैल्यूज पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। यदि आपका आंसर 0 आ जाता है तो जे वेरीफाई हो जाएगा कि जे पॉलिनोमियल है। यदि आपका आंसर 0 नहीं आता तो जे पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सम दिया हुआ है बेटा, वो आपके पास पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 3x + 1 दिया हुआ है, और जे इसकी वैल्यू दी हुई है x की -1/3, और जे -1/3 जहाँ पे पुट करेंगे, यदि आपका आंसर 0 आ जाता है तो ये वेरीफाई हो जाएगा बेटा कि ये पॉलिनोमियल है। जहाँ पे x है वहाँ पे हम -1/3 को पुट करेंगे, और ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो बचा क्या है हमारे पास? -1 + 1, और ये प्लस माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू जो दी थी जहाँ पे पुट की है और इसका आंसर 0 आ चुका है, यानी कि ये वेरीफाई हो चुका है कि ये क्या है? जस्ट पॉलिनोमियल है। तो ऐसा जैसा हम करना है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं सेकंड सम की ओर बेटा। जो सेकंड सम में x की वैल्यू दी हुई है वो 4/5 दी हुई है, यानी कि x को हम अब 4/5 पुट करने वाले हैं। तो 5 और x की जगह क्या पुट करेंगे? हम x की वैल्यू 4/5 पुट करेंगे, -पाई, और जो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। जो हमारे पास आंसर आया हुआ है बेटा वो 4 - पाई आ चुका है, यानी कि ये 0 नहीं हुआ तो ये नो होगा, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जो थर्ड सम दिया हुआ बेटा, इसमें 2 वैल्यूज दी हुई हैं। एक बार हम x को 1 फिल करेंगे और एक बार x को -1 पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 पुट कर लेते हैं बेटा। तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, और 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, तो 1 आ जाएगा -1, और जी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि जी कंफर्म हो चुका है कि x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो आपकी पॉलिनोमियल होगी। तो ये वेरीफाई हो चुका है। फिर इसके आगे -1 को पुट करेंगे बेटा। तो x की जगह -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर आ चुका है यानी कि पावर 2 आ चुकी है बेटा। तो -1 को हम 2 टाइम लिखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में माइनस क्या हो जाता है बेटा? प्लस हो जाता है। तो -1 का स्क्वायर कितना आ चुका है? 1 आ चुका है, और -1 एज रहेगा, और फिर से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि ये बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है बेटा। यदि हम x को 1 लेंगे, -1 लेंगे, तो आपकी जो ओकेशन जी दी हुई है जी पॉलिनोमियल है। तो जैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा? जैसा आ जाएगा बेटा। और इसके आगे जो सम आ चुका है उसमें भी हम 2 वैल्यूज को पुट करेंगे, -1 और 2 को। सबसे पहले -1 पुट करेंगे बेटा, तो -1 + 1 आ जाएगा, जहाँ पे फिर x की वैल्यू -1 लेंगे, -2, और -1 + 1 क्या होता है बेटा? माइनस होता है, यानी कि ये 0 आ जाएगा। और -1 और -2 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, और साइन माइनस का लग जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ चुका है, यानी कि ये कन्फर्म हो चुका है। यदि हम वैल्यू x को -1 लेंगे तो ये पॉलिनोमियल होगा।
तो इसके आगे 2 फिल करेंगे हम, तो जहाँ पे 2 आ जाएगा x की जगह, इसके आगे 2 - 2 और 2 + 1 क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा, और 2 को 2 से माइनस करेंगे तो 0, और मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि ये पूरी तरह कन्फर्म हो चुका है कि जब हम x को -1 और 2 लेंगे, इसमें पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि ये पॉलिनोमियल हो चुका है। तो ये आपका बेटा थर्ड सम था, और इसमें हम 4 सम कर चुके हैं। इसमें क्या करना था, जो वैल्यू आपको एग्जाम में दी होगी वो पुट करेंगे, और ये कन्फर्म चल जाएगा कि ये 0 बन जाता है तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, नहीं ये नहीं पॉलिनोमियल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये थर्ड पार्ट आपको समझा चुका होगा। तो थर्ड पार्ट के 8 सम है बेटा, तो 4 सम अब करवा चुके हैं, चलते हैं 5th सम की ओर बेटा। तो आपका नेक्स्ट सम है प्यारे बच्चों, वो 5th सम आ चुका है, और इसमें दिया हुआ है px = x², यानी कि x को हम वैल्यू फिल करने वाले हैं 0 को, और 0 फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, जहाँ पे 0 आ जाएगा और x की जगह 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर बन चुका है, और 0 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा बेटा। इसका मतलब इसका आंसर 0 आ चुका है, इसका मतलब जी पॉलिनोमियल होगी, तो जैसे होगा इसका आंसर। और इसके नेक्स्ट जो सम आ रहा है बेटा वो आ चुका है px = lx + m, और इसकी जो वैल्यू दी हुई है x की -m/l दी हुई है बेटा। कुछ भी नहीं करना, अपने x की जगह हम -m/l को फिल करेंगे। जहाँ पे x दिखाई दे रहा है बेटा, x की जगह हम -m/l लेंगे प्लस m, और l के साथ l क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो बचा है वो -m + m बचा हुआ है, और प्लस माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो इसका आंसर भी 0 आ चुका है, तो इसको भी हम जेस कहेंगे क्योंकि ये पॉलिनोमियल हो चुका है, क्योंकि इसका आंसर 0 आ चुका है बेटा। और जो नेक्स्ट सम आपका दिया हुआ है उसमें 2 वैल्यूज दी हुई है बेटा, एक -1/√3 दिया हुआ है और एक वैल्यू दी हुई है 2/√3। इन दोनों को फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम -1/√3 को फिल करेंगे, x की जगह हम -1/√3 लेंगे, और इसका स्क्वायर है बेटा तो स्क्वायर लेंगे -1, और इसका जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे ना बेटा, पहले तो -1 का स्क्वायर लेंगे, -1 को 2 टाइम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये तो 1 आ चुका है बेटा। और √3 का स्क्वायर लेंगे बेटा, यदि हम √3 का स्क्वायर लेंगे ना, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है बेटा, तो हमारे पास सिर्फ 3 ही बचेगा, तो जहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा। स्क्वायर को ओपन करना है बेटा, इसके आगे -1 है और 3 के साथ 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 - 1 क्या होता है बेटा 0 होता है, तो इसका आंसर भी 0 आ चुका है। इसलिए x = -1/√3 जब लेंगे हम तो ये पॉलिनोमियल होगा। इसके आगे फिल करेंगे हम 2/√3 को, और जहाँ पे फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और x की जगह अब लेंगे हम 2/√3 को, इसका स्क्वायर है, इसके आगे -1, 3 तो एच ही रहेगा बेटा। इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि ऊपर किया था, 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यदि हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो 3 ही बचेगा हमारे पास, -1 और 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 4 -1 बचा है, और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा बेटा। इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है तो इसको हम नो लिखेंगे, और इसका आंसर 0 आ रहा था बेटा, इसलिए ये -1/√3 पे क्या था पॉलिनोमियल था। तो ये आपका 7th सम था। इसके आगे 8th सम आ चुका है बेटा, और इसमें क्या फिल करना है, x की वैल्यू को 1/2 लेना है बेटा, तो x की जगह 1/2 लेंगे 2, और x की जगह फिर से 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा है 1 + 1 = 2 आ जाएगा। इसका आंसर भी 0 नहीं आ रहा है बेटा, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये आपका
एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड सम था बेटा, जिसमें हम वेरीफाई करना था कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हमने वेरीफाई कर दिया है। यदि आपका आंसर 0 आ जाता है वैल्यू को फिल करने के बाद, तो जो वो क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। और यदि आपका आंसर 0 नहीं आता तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो ये आपका थर्ड पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं फोर्थ सम की ओर बेटा। जो आपका नेक्स्ट सम आ चुका है बेटा, वो फोर्थ सम आ चुका है। और इसमें क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि हमको पॉलिनोमियल दी हुई है बेटा, और इसकी जीरोज फाइंड करने के लिए ये बोल रहा है। यानी कि जो पिछले सम में हम एक्स की वैल्यू को फिल करते थे ना, यही फाइंड करने के लिए ये बोल रहा है। तो जहाँ पे पॉलिनोमियल दी हुई है बेटा, हमको ये पता लगाना है कि x की वैल्यू को क्या पुट किया जाए कि ये पॉलिनोमियल बन जाए। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो पॉलिनोमियल दिया होगा बेटा, आपने कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इजी सम है ये। तो आपने जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपके पास, उसको 0 के बराबर रखना है आपने। तो 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। और x +5 है बेटा, तो +5 का है, और दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा। और ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। यानी कि हम यदि x को जहाँ पे फिल करेंगे ना -5, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। यदि आपके पास 0 आ जाता है तो वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये फिल भी कर लेते हैं हम। तो जहाँ पे फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह -5 आ जाएगा, जहाँ पे भी -5 आ जाएगा, +5 प्लस माइनस क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो आपका ये क्या बन चुका है, पॉलिनोमियल बन चुका है। तो ऐसे आपने जीरोस फाइंड कर लेनी है, आपने वेरीफाई नहीं करना एग्जाम में बेटा, तो आपने सिर्फ जीरोस निकालना है। तो जो पॉलिनोमियल दी होगी उसको 0 के बराबर रखेंगे हम, और x की वैल्यू या फिर जो कोई और वेरिएबल दिया होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपका फर्स्ट सम था, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं सेकंड सम की ओर। जो सेकंड पॉलिनोमियल दी हुई है बेटा, वो हमारे पास px = x - 5 दिया हुआ है। और इसका भी हमने क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो जीरो निकालने के लिए आपको मेथड तरीका करा दिया है बेटा। आपने जो पॉलिनोमियल दी होगी आपके पास, उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो जे पॉलिनोमियल दी हुई है बेटा, इसको 0 के बराबर रखेंगे, -5 है, और दूसरी साइड जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x की अब वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 5 आ चुकी है। यदि हम 5 फिल करेंगे तो 5 - 5 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 आ जाता है तो आपकी जो पॉलिनोमियल होगी वो पॉलिनोमियल वेरीफाई हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ चुका है बेटा, इसकी जीरोज क्या आ चुकी है, x = 5 आ चुकी है। जो आपका थर्ड सम दिया हुआ बेटा, इसको भी हम क्या करेंगे, पहले 0 के बराबर रखेंगे। तो 0 के बराबर रख लिया हमने, तो 2x + 5 है, और दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और इसके बाद 2 मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, जी डिवाइड का हो जाएगा। और इसकी जीरोस क्या आ चुकी है, -5/2 आ चुकी है। इसके आगे जो नेक्स्ट सम दिया हुआ है बेटा, वो पॉलिनोमियल दी हुई है 3x - 2 दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम 0 के बराबर रखेंगे, -2 है बेटा, दूसरी साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, और 3 क्या है, मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर जी डिवाइड का हो जाएगा। तो इसकी जीरोज पॉलिनोमियल की क्या आ चुकी है, x = 2/3 आ चुकी है। और इसके जो आगे है सम बेटा, वो है px = 3x है, इसको 0 के बराबर रखेंगे पॉलिनोमियल को। तो पॉलिनोमियल जो है हमारे पास वो 3x है, 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर जी डिवाइड का हो जाएगा। और जो जीरो आ चुकी है हमारे पास वो 0 आ चुकी है। इसके आगे ax दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे बेटा। तो इसमें साथ में दिया हुआ है a ≠ 0, यानी कि जो a की वैल्यू है ना वो 0 के बराबर नहीं है। यदि 0 के बराबर होती तो हम a की वैल्यू कोई भी फिल कर सकते थे, तो वो 0 ही आ जाता। तो ये a को 0 के बराबर नहीं रखना हमने, तो क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो x a क्या है, मल्टीप्लाई का है,
और दूसरी साइड जाकर जी डिवाइड हो जाएगा। यदि हम किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसकी जीरोज क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है बेटा। तो नेक्स्ट सम आपका दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इसमें भी ये बोल रहा है बेटा सी नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि सी 0 के बराबर नहीं है। तो इसको भी हम पहले 0 के बराबर रखेंगे और डी क्या है, प्लस का है, माइनस का हो जाएगा। और जहाँ पे सी मल्टीप्लाई का है बेटा और दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। जो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है वो माइनस डी बाई सी आ चुकी है। तो ये हमारा क्या आ चुका है, जीरोज आ चुका है। तो ये बेटा आपका एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ सम था। फोर्थ सम में 7 सम थे और 7 के 7 पूरे आपके कंप्लीट करवा चुके हैं। तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। थैंक यू।